हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। बच्चों, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहा था। तो उसके दो वीडियोस में बना चुकी हूँ। एक लॉन्ग वीडियो बनाया और एक शॉर्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हुए हैं जो कि चैप्टर के बीच में थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हाँ, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सबसे पहली चीज हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। जब मेटल को एयर में बर्न किया जाता है तो क्या होता है। सो व्हेन मेटल्स बर्न इन एयर दे कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर का। व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड। इस ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। देखिए, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो बना क्या, CuO, कॉपर 2 ऑक्साइड। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, आप बैलेंस कर सकते हो। देखो, इस तरह से इक्वेशन लिखा जाएगा। पहले कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला CuO है। अब इसे हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया बट कॉपर भी 2 हो गया, इसलिए हमें यहाँ भी 2 डालना होगा। तो जो मैंने लिखा हुआ है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस करना मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को सिखाया हुआ है। अगर नहीं आ रहा है बैलेंस करना तो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम को भी जब हम एयर में बर्न करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। आपको ये फार्मूला लर्न होने चाहिए कि किसी भी मेटल के ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+ और ऑक्सीजन की होती है 2-। तो जब ये कंबाइन करते हैं तो 2 इधर आ जाता है, इसका 3 इधर चला जाता है। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला बन जाता है Al2O3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। उसके बाद फिर हम बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, हाँ, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होती है। बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो कि बेसिक और एसिडिक दोनों ही बिहेवियर शो करती हैं। उनमें आती है हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो ऐसी मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। मतलब ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करती है और बेस के साथ रिएक्ट करती है तो भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करती है। तो चलिए मैं इनका रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ कि कैसे एसिड्स और बेस के साथ रिएक्ट करके कौन सा साल्ट बनाती हैं। हाँ, तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप लोगों को बताया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, तो इनको एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करके हम देखते हैं। तो पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। ये हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाती है। ठीक है, तो ये हमारा स्केलेटल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ एल्यूमिनियम हमारा 2 है तो यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्लोरीन हमारा 6 हो गया है। 6 हो गया है तो इस वजह से हमें यहाँ 6 डालना पड़ेगा। अब लेफ्ट साइड का क्लोरीन भी 6 हो गया है। अब हम हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं कितने हैं। यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन का सिर्फ 2 एटम है, तो इसलिए यहाँ पर हमें 3 लगाना पड़ेगा। अब हमारा ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट देती है और वाटर देती है। तो चलिए हम बेस के साथ इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो अब यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो इससे हमें सॉल्ट मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट। इस रिएक्शन के बाद सॉल्ट हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला होता है NaAlO2 और प्लस वाटर। वाटर तो देंगे। अब हम इसी क्वेश्चन को ही बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे सिंगल एल्यूमिनियम है इसलिए हम यहाँ पे तो 2 डालेंगे ही। यहाँ सोडियम 2 हो गया इसलिए अब हमें यहाँ पे भी 2 डालना पड़ेगा सोडियम को इक्वल करने के लिए। अब देखो, सारे काउंट कर लो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो भी सॉल्ट एंड वाटर दिया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस के साथ रिएक्ट किया तो भी सॉल्ट एंड वाटर दिया। तो अब हम देख लेते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो चलिए जिंक ऑक्साइड भी हम देख लेते हैं उसका रिएक्शन कैसे होता है एसिड और बेस के साथ। तो जिंक ऑक्साइड ZnO और उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का फार्मूला ZnCl2 और उसके बाद वाटर बनता है। तो चलिए इसको भी आप बैलेंस कर लीजिए। क्लोरीन यहाँ 2 दिख रहा है तो हम यहाँ पे 2 डाल देंगे। यहाँ 2 डालने के बाद हमारा सारा बैलेंस्ड हो जाता है, पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, देखो, जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड सॉल्ट दिया और वाटर दिया। अब इसी जिंक ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो देखते हैं कैसा सॉल्ट बनता है। ठीक है, ZnO प्लस NaOH, तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट। यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बना था, सोडियम जिंकेट का फार्मूला होता है Na2ZnO2।
और प्लस वाटर H2O। अब इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ सोडियम हमारा 2 दिख रहा है, यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं, तो यहाँ पे 2 डालने के बाद ही हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब हमें पता है कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। तो ऐसे कौन से मेटल ऑक्साइड हैं जो कि वाटर में घुल जाते हैं? उसमें आता है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ये दोनों मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं कि वाटर में घुल करके ये अल्कलीज बनाते हैं। ठीक है, अल्कलीज के बारे में आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं। तो चलिए उनका रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और एक अल्कली है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 डाल देंगे, बस हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। इसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड भी वाटर सॉल्युबल है, K2O प्लस H2O, तो ये बनाता है हमारा KOH जो कि वाटर सॉल्युबल है। जो चलिए इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ये वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए हम यहाँ पे एक्वस लिख सकते हैं दोनों में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ये पढ़ा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। कुछ मेटल्स हैं ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करती हैं और कुछ मेटल्स का रिएक्शन इतना तेज नहीं होता, जैसे हमारे सोडियम और पोटेशियम है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो विग्रसली दैट दे कैच फायर व्हेन केप्ट इन ओपन। अगर उनको ओपन में रख दिया जाए तो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो फायर कैच कर लेते हैं, आग लग जाती है। तो इसीलिए एक्सीडेंटल फायर को रोकने के लिए और मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए सोडियम और पोटेशियम मेटल को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। इससे भी क्वेश्चन आता है, सोडियम और पोटेशियम मेटल को केरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर यही होगा, टू प्रोटेक्ट द मेटल्स एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। अच्छा, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर उनकी सरफेस जो है मेटल ऑक्साइड से कवर्ड रहती है, थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड से कवर्ड रहती है, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। इन मेटल्स की सरफेस थिन ऑक्साइड लेयर से कवर्ड रहती है, तो जो थिन ऑक्साइड लेयर है उनको प्रोटेक्ट करती है, उन मेटल्स को फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ऊपर तो ऑक्साइड की लेयर बन गई तो अब उनका और ज्यादा कोरोजन नहीं होता है, तो नीचे की मेटल सुरक्षित रहती है। आयरन मेटल है तो आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, हीटिंग पर भी वो बर्न नहीं होती है, बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन दे स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट फ्लेम। कॉपर मेटल ऐसी है कि कॉपर बर्न नहीं होती, कॉपर डज नॉट बर्न, बट हॉट मेटल मतलब हॉट कॉपर इज कवर्ड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। और सिल्वर और गोल्ड ऐसी मेटल्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। सारी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ एक ही रेट में रिएक्ट नहीं करती हैं, कुछ ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करती हैं, कुछ थोड़ा धीरे धीरे रिएक्ट करती हैं, और कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो किसी भी हालत में ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती, जैसे हमारे सिल्वर और गोल्ड है। उनको हाई टेम्परेचर भी दिया जाए तब भी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती। तो चलिए हम समझते हैं एनोडाइजिंग क्या है। हाँ बच्चों, तो देखिए एनोडाइजिंग है क्या? एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर फॉर्म करने को ही एनोडाइजिंग बोला जाता है। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब एल्यूमिनियम एक्सपोज होती है एयर में तो थिन ऑक्साइड लेयर तो अपने आप ही बन जाती है। तो ये थिन ऑक्साइड लेयर जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है फर्दर कोरोजन से। तो दिस मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। तो इस रेजिस्टेंस को और इम्प्रूव करने के लिए ऑक्साइड लेयर को अगर और थिकर बना दिया जाए तो फिर मेटल का कोरोजन बिल्कुल रुक जाता है। तो ये करते कैसे हैं? देखो, एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल को एनोड बनाते हैं। क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड एनोड एंड इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में रखते हैं। So oxygen evolved at the anode reacts with aluminum to form aluminum oxide, thick layer of aluminum oxide. तो इस तरह से मेटल फर्दर कोरोजन से सुरक्षित हो जाती है और इसको अट्रैक्टिव फिनिश देने के लिए जो थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है इसको डाई भी कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं। तो जो भी आर्टिकल है उसको अट्रैक्टिव फिनिश भी दिया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को एनोडाइजिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। हाँ बच्चों, देखिए पढ़ते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। देखो, जब मेटल्स वाटर से रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन ये मेटल ऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना देता है कई केसेस में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोटेशियम और सोडियम के बारे में। पोटेशियम और सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये मेटल्स कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं और
इनका रिएक्शन वाटर के साथ बहुत ज्यादा विग्रस होता है और बहुत सारी हीट एनर्जी भी निकलती है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो जब पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, मतलब मेटल ऑक्साइड जो है फिर वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो इनका रिएक्शन इतना विग्रस होता है कि मेटल ऑक्साइड यहाँ पे नहीं बनती है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और बहुत सारी हीट निकलती है। तो इनके रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस निकली है वो तुरंत ही आग पकड़ लेती है। ये इतना वायलेंट रिएक्शन होता है वाटर के साथ। तो पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन इसी तरह से होता है, वायलेंट रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम मेटल जो होता है थोड़ा सा लेस वायलेंट होती है। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाती है जो कि सोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, बट इसमें हीट इतनी ज्यादा नहीं निकलती कि हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर ले, हाइड्रोजन गैस आग पकड़ ले, इतनी ज्यादा हीट इसमें नहीं निकलती है। जब रिएक्शन होता है तो कैल्शियम मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग, मतलब तैरने लगती है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसकी बबल्स कैल्शियम मेटल से चिपक जाते हैं, तो उसी की वजह से कैल्शियम मेटल फ्लोट करने लगती है। इसके बाद आती है मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन लिखा जाएगा, बट वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि और लेस रिएक्टिव होती है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, और ये भी फ्लोट करने लगती है बिकॉज बबल एट द हाइड्रोजन स्टिक टू द मैग्नीशियम मेटल ड्यू टू व्हिच इट फ्लोट्स इन वाटर। तो कैल्शियम मेटल और मैग्नीशियम मेटल दोनों ही वाटर में फ्लोट करने लगती हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, और these bubbles of hydrogen gas stick to the metal, so both calcium and magnesium metals start floating। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम और आयरन। एल्यूमिनियम और आयरन मेटल्स मतलब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, मतलब वाटर गैसेस फॉर्म होता है तब रिएक्ट करते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, यहाँ पे H2O जो है गैसेस फॉर्म में है, तो ये बनाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोक्साइड बन रहा था क्योंकि जो हमारी मेटल ऑक्साइड है वो एक्सेस वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड देती थी, बट यहाँ पर एल्यूमिनियम और आयरन के साथ हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा क्योंकि इनसॉल्युबल, ये ऑक्साइड इनसॉल्युबल वाटर होते हैं, तो इसलिए एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से आयरन भी स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है तो बनाता है फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आई। अब आगे की जो मेटल्स हैं लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये वाटर से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, ना तो गोल्ड से, ना हॉट से और ना ही स्टील से रिएक्ट करती है। हाँ, तो बच्चों आप लोगों ने आज दो टॉपिक्स पढ़े, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स और हाउ डू मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्यूशन। ये दो टॉपिक्स हैं, ये दोनों कवर करूंगे। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगी। अभी आप लोगों ने देखा कि सारी मेटल्स की रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है, कुछ मेटल्स ज्यादा जल्दी रिएक्ट करती हैं, वायलेंटली रिएक्ट करती हैं, और कुछ मेटल्स स्लो रिएक्ट करती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों टॉपिक पढ़ेंगे और मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज भी आप लोगों को बताऊंगी और लर्न करने का तरीका भी बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।